ये वीडियो MQ-9 रीपर ड्रोन के शूट डाउन का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरानियन डिफेंस फोर्स ने बुशहर प्रोविंस के जाम काउंटी के ऊपर एक अमेरिकन आर्म ड्रोन को मार गिराया। दावा यह भी किया जा रहा है कि ये ड्रोन एक MQ-9A रीपर था जो AGM-114 हेलफायर मिसाइल से लैस था। ईरान का कहना है कि ये ड्रोन IRGC एरोस्पेस फोर्स के एक बैलिस्टिक मिसाइल बेस के ऊपर सर्वेलांस यानी जासूसी का काम कर रहा था और शायद ये उसको टारगेट करने के भी फिराक में था, यानी हमला करने के फिराक में था। हालांकि अभी तक अमेरिकन सेना ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है, लेकिन वास्तव में अगर ये MQ-9 रीपर ही था तो इसकी कीमत को समझना जरूरी है ताकि इसके लॉस का असेसमेंट किया जा सके। क्योंकि एक MQ-9 रीपर की जो कीमत है वो लगभग $30 मिलियन यानी 300 करोड़ रुपए है। और इसी वजह से MQ-9 को दुनिया का सबसे केपेबल लेकिन महंगा सर्वेलेंस और स्ट्राइक ड्रोन माना जाता है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, यानी एक स्टैंडर्ड एयरप्लेन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा की ऊंचाई पर ये उड़ता है। 27 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकता है और हेल फायर मिसाइल समेत कई प्रिसिशन वेपन्स को कैरी कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ईरान बैक ग्रुप्स ने इस युद्ध के दौरान पहले से ही 30 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन्स को नष्ट किया है या क्षतिग्रस्त किया है। अगर प्रति ड्रोन की लागत जो है $30 मिलियन माने तो अमेरिका अब तक सिर्फ MQ-9 रीपर्स जो इस युद्ध में उसके गिरे हैं उससे करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेल चुका है। और यही बात पेंटागन के लिए सबसे बड़ी चिंता की विषय बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार MQ-9 फ्लीट के लगातार लॉसेस के बाद यूएस एयरफोर्स रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट खोजने की कोशिश कर रही है। यानी समस्या सिर्फ अब ड्रोन गिरने की नहीं है, वो तो शायद अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी झेल ले, लेकिन समस्या इन लॉसेस को रिप्लेस करने की है, क्योंकि यही मॉडर्न वॉरफेयर का नया लेसन बनता जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान का दावा सही है और क्या वास्तव में ये जो आप देख रहे हैं ये एक और MQ-9 रीपर है और ये इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा भी हो सकता है। ये भी सच है और इसका जवाब आने वाले घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ये शूट डाउन कंफर्म होता है तो अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण ड्रोन फ्लीट में से एक को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको क्या लगता है, क्या ये वीडियो सही है? और अगर ये वीडियो सही है तो आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के जो ड्रोन्स थे वो इतने महंगे तो है, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है बैटलफील्ड पर उस पे बहुत बड़े संदेह सामने दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार MQ-9 रीपर्स आसमान से गिरते जा रहे हैं। क्या ख्याल है आपके? कमेंट्स बताइए।